शेयर बाजार में चारों तरफ भारी उठापटक जारी है, लेकिन इसी बीच कई कंपनियों में निवेश के मौके भी बन रहे हैं। ब्रोकरेज फर्मों ने 10 ऐसे दमदार स्टॉक्स बताए हैं जिनमें निवेशकों को 16% से लेकर 65% तक का रिटर्न मिल सकता है। ये कंपनियां एजुकेशन, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटो कंपोनेंट और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सेक्टर्स में फैली हैं। इससे निवेशकों को अलग अलग ग्रोथ थीम्स पर दांव लगाने का मौका मिलता है। कौन से हैं ये स्टॉक्स और ब्रोकरेज ने इनके लिए क्या टारगेट प्राइस तय किए हैं, आइए विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। लिस्ट में सबसे पहला स्टॉक है फिजिक्स वाला। एक्सेस कैपिटल ने फिजिक्स वाला पर कवरेज शुरू करते हुए इसे बाई रेटिंग दी है। ब्रोकरेज ने इस शेयर के लिए 138 रुपए का टारगेट प्राइस रखा है, जो इसमें करीब 16% की संभावित तेजी दिखाता है। ब्रोकरेज का मानना है कि मेडिकल, इंजीनियरिंग और सरकारी परीक्षाओं में सीमित सीटों के चलते एग्जाम की तैयारी की मांग लंबी अवधि तक बनी रहेगी। फिजिक्स वाला का बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट बेस कंपनी के लिए कम कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट और मजबूत ऑर्गेनिक ग्रोथ का आधार बनता है। हालांकि ऑफलाइन विस्तार में मुनाफे के साथ स्केल करना चुनौतीपूर्ण रहेगा, इसीलिए ब्रोकरेज ने शेयर पर सतर्क लेकिन सकारात्मक रुख अपनाया है। दूसरा स्टॉक है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। जेएम फाइनेंशियल ने एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स को बाई की रेटिंग के साथ 1630 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। ये शेयर में करीब 20% की तेजी का अनुमान है। ब्रोकरेज के मुताबिक रेफ्रिजरेटर, एसी, वॉशिंग मशीन और टीवी जैसे सेगमेंट में कंपनी की ऑफलाइन मार्केट लीडरशिप इसकी सबसे बड़ी ताकत है। मजबूत ब्रांड, पेरेंट कंपनी का सपोर्ट और भारत में फैला मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क एलजी को स्थिर कैश फ्लो और बेहतर मार्जिन देता है। इससे लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए यह एक भरोसेमंद कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक बनता है। तीसरा स्टॉक है लिस्ट में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी। आनंद राठी ने शेयर को बाई की रेटिंग के साथ कवर करना शुरू किया है और इसके लिए 3400 रुपए का टारगेट प्राइस रखा है। यह इस शेयर में करीब 23% की संभावित तेजी को दिखाता है। ब्रोकरेज का कहना है कि भारत में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का स्ट्रक्चरल विस्तार इस कंपनी के लिए बड़ा टेलविंड है। सबसे ज्यादा स्कीम्स, मजबूत रिटेल नेटवर्क और कम डिस्ट्रीब्यूटर पे आउट आईसीआईसीआई एएमसी को बेहतर यूनिट इकोनॉमिक्स देता है। लगातार 60 बीपीएस से ज्यादा इक्विटी यील्ड इस बात का संकेत है कि कंपनी ग्रोथ के साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी भी बनाए रख सकती है। चौथा स्टॉक है इस लिस्ट में आदित्य इंफोटेक। आईआईएफएल सिक्योरिटीज ने इस शेयर को बाई की रेटिंग दी है और इसके लिए 1751 रुपए का टारगेट प्राइस रखा है। यह शेयर में करीब 27% की तेजी का अनुमान है। ब्रोकरेज के मुताबिक कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन से मैन्युफैक्चरिंग और आरएनडी की ओर शिफ्ट होना एक गेम चेंजर रहा है। ब्रोकरेज का कहना है कि एसटीक्यूसी नियमों के लागू होने से इंपोर्ट्स पर रोक लगी है, जिसका सीधा फायदा सीपी प्लस ब्रांड को मिल रहा है। मजबूत प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और बढ़ती मार्केट फॉर्मेलाइजेशन से कंपनी की ग्रोथ विजिबिलिटी और साफ होती दिख रही है। पांचवा स्टॉक है टेनेको क्लीन एयर इंडिया। एक्सेस कैपिटल ने टेनेको क्लीन एयर इंडिया को बाई की रेटिंग के साथ 650 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। यह शेयर में करीब 33% की तेजी की संभावना दिखाता है। ब्रोकरेज का मानना है कि ऑटो इंडस्ट्री में रिकवरी, प्रीमियम व्हीकल्स की बढ़ती हिस्सेदारी और सख्त एमिशन नॉर्म्स कंपनी के लिए मल्टी ईयर अवसर पैदा कर सकते हैं। भारत में लागत लाभ के चलते टेनेको भविष्य में अपने ग्लोबल पेरेंट के लिए एक्सपोर्ट बेस भी बन सकता है, जो इसके वैल्यूएशन को सपोर्ट करेगा। छठा स्टॉक है इस लिस्ट में शक्ति पंप्स। वेंचुरा सिक्योरिटीज ने शक्ति पंप्स पर बाई की रेटिंग दी है और इस शेयर के लिए 972 रुपए का टारगेट प्राइस रखा है। ये इस शेयर में मौजूदा भाव से करीब 51% की अपसाइड दिखाता है। ब्रोकरेज ने कहा कि पीएम कुसुम स्कीम में करीब 25% मार्केट शेयर और मजबूत ऑर्डर बुक कंपनी को अच्छी रेवेन्यू विजिबिलिटी देती है। ब्रोकरेज का कहना है कि 20% से ज़्यादा का रेवेन्यू ग्रोथ अनुमान इस बात को दिखाता है कि सोलर पंप्स और सरकारी स्कीम शक्ति पंप्स की ग्रोथ स्टोरी के मुख्य ड्राइवर बने रहेंगे। हालिया करेक्शन को ब्रोकरेज ने निवेश के लिए आकर्षक मौका माना है। सातवां स्टॉक है इस लिस्ट में सात्विक ग्रीन एनर्जी। एम्बिट कैपिटल ने सात्विक ग्रीन एनर्जी पर बाई की रेटिंग के साथ 550 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। ये इस शेयर में लगभग 53% की तेजी का अनुमान है। ब्रोकरेज के अनुसार कंपनी का हाई यूटिलाइजेशन लेवल और इंडस्ट्री लीडिंग आरओआईसी इसे सोलर मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में अलग पहचान देते हैं। आने वाली सेल लाइन कमीशनिंग से मार्जिन में सुधार और प्रोडक्ट मिक्स बेहतर होने की उम्मीद है, जिससे अगले कुछ सालों में ग्रोथ तेज रह सकती है। आठवां स्टॉक है इस लिस्ट में एमवी फोटोवोल्टिक पावर। एम्बिट कैपिटल ने इस शेयर पर बाई की रेटिंग के साथ कवरेज की शुरुआत की है और उसके लिए 310 रुपए का टारगेट प्राइस रखा है। यह शेयर में करीब 55% की संभावित तेजी दिखाता है। टॉपकॉन टेक्नोलॉजी में शुरुआती निवेश और फ्राउनहोफर आईएससी के साथ
टेक्नोलॉजी टाइप ने कंपनी को इंडस्ट्री से बेहतर मार्जिन दिलाया है। 9.4 गीगावाट का मजबूत ऑर्डर बुक और वित्त वर्ष 2027 तक कमाई की स्पष्ट तस्वीर पेश करता है, जबकि बैलेंस शीट की मजबूती भविष्य के बैकवर्ड इंटीग्रेशन की राह खोलती है। नौवां स्टॉक है इस लिस्ट में बेलराइज इंडस्ट्रीज। बीएनके सिक्योरिटीज ने शेयर को बाई की रेटिंग देते हुए 251 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। यह शेयर में करीब 56% की संभावित तेजी को दिखाता है। ब्रोकरेज के मुताबिक टू व्हीलर से आगे बढ़कर पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में विस्तार कंपनी की ग्रोथ को नई दिशा देंगे। ऑपरेटिंग लीवरेज और घटती ब्याज लागत से वित्त वर्ष 2025 से 28 के दौरान शुद्ध मुनाफे में 34% CAGR की उम्मीद है। इससे बेलराइज हाई अपसाइड ऑटो कंपोनेंट स्टॉक्स में शामिल हो जाता है। 10वां और आखिरी स्टॉक है इस लिस्ट में विक्रम सोलर। पीएल कैपिटल ने विक्रम सोलर पर बाई की रेटिंग बनाई रखी है। इसने 326 रुपए का टारगेट प्राइस तय किया है, जो इस शेयर में मौजूदा स्तर से करीब 65% की संभावित तेजी को दिखाता है। ब्रोकरेज के मुताबिक विक्रम सोलर इस समय आक्रामक कैपेक्स साइकिल में है। कंपनी का टॉपकॉन टेक्नोलॉजी पर पूरा फोकस है। कंपनी ने सेल मैन्युफैक्चरिंग में बैकवर्ड इंटीग्रेशन और BESS सेगमेंट में एंट्री की है। ऐसे में ब्रोकरेज का मानना है कि विक्रम सोलर केवल मॉड्यूल निर्माता नहीं बल्कि एक इंटीग्रेटेड एनर्जी सॉल्यूशन प्लेयर के रूप में उभर सकता है। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। जाते जाते हम ये साफ करना चाहेंगे कि हमने आपको स्टॉक को लेकर जो भी राय या टारगेट प्राइस बताए हैं वो ब्रोकरेज फर्मों की खुद की राय है, न कि मनी कंट्रोल की। निवेश से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर सलाह लें। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।